बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। और खास करके व्यवहारिक जीवन में जब भी आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप अपने लिए साधन और समाधान खुद ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही बिहार में भी देखने को मिल रहा है। जो सरकार और जो विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हुआ करता था, इस कोरोना संक्रमण के दौरान दोनों एक जगह आ गए थे। पर कहीं से भी ये बहुत लंबा चलने वाली बात नहीं थी, कारण कि आप जानते हैं कि राजनीतिक लोग राजनीति ही करेंगे। जम करके राजनीति हुई और इन सब बातों को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही थी, उसे देख करके आप भी आराम से कह सकते थे कि आज नहीं तो कल पासा पलटने वाला है, और पासा पलटा भी। जब बातें लॉकडाउन 1 से लॉकडाउन 2 की तरफ बढ़ी तो बिहार के लोगों में इस बात को लेकर के अब स्थिति असमंजस और संशय की तरफ बढ़ने लगी। जो नीतीश कुमार भय बनाम भरोसा की बात करते थे, अब भरोसा उनसे टूटने लगा था। और यहाँ तेजस्वी यादव जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, उनकी पूरी टीम आगे बढ़ रही थी, और तेजस्वी यादव ने शुरुआती क्षण में ही जिस तरह से अपने आप को ढाला, वो एक बड़ा कारण बन गया। लोग लगातार तेजस्वी का नाम लेने लगे, और तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर लोगों का सहयोग करने का अपील भी करते रहे। और उन्होंने नंबर भी जारी कर दिए अपने हर जिलाध्यक्षों का कि जिस जिले से जितने भी लोग बाहर हैं, अगर वो फ़ोन करते हैं तो उनके समाधान निकाले जाए। ये बातें कहीं ना कहीं काम कर गई, और इसके काम करने का नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे तेजस्वी का गुणगान शुरू हो गया। और ये बातें राजनीतिक रूप से आप समझ सकते हैं कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए मुश्किल भरा था। नीतीश कुमार धीरे धीरे जो एकदम एरोगेंसी के साथ और कहीं ना कहीं कोरोना को हराने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की बात कहते रहे, बिहारियों को वापस नहीं लाने की बात कहते रह गए, वो नीतीश कुमार आराम से रातों रात अपने विचार से पलट गए। और इस पलटी का ये असर हुआ कि लोग बिहार वापस आने लगे। जो लोग परेशान थे, अलग अलग तरह से समस्याग्रस्त थे, वो लोग बिहार आने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे। और रास्ता नीतीश कुमार ने दिया कि उन्होंने आने का तो बात कहा, लेकिन अपनी समस्याएं बताई थी। उन समस्याओं के समाधान का भी निदान निकल गया। विपक्ष फिर से हावी हुआ, और जैसे ही विपक्ष ने कहा कि रेलों का किराया हम देंगे, जब बिहार सरकार देने में अक्षम नहीं है, तो बिहार सरकार को लगा कि फिर एक बार से गुणगान का समय आ गया। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो पिछड़ रहे हैं। सरकार ने घोषणा कर दिया कि रेल का किराया हम देंगे, और इतना ही नहीं, 500 रुपया अलग से भी देने की बात की। इतना तक तो आप सब जानते हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि करीब 50 से 60 ट्रेनों के आने के बाद स्थिति बिल्कुल उलट हो गई। और जब केंद्र और राज्य की सरकारों को लगा कि वो अब लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, ऐसे भी लोग आ ही रहे हैं, तो क्यों नहीं ट्रेन ही शुरू कर दिया जाए। और ये ट्रेनों का परिचालन शुरू करना और सरकार के खजाने में पैसा आने का काम शुरू हो चुका था। जो लोग भूखे प्यासे थे, पिछले 40-42 दिनों से लोग परेशान थे, अब वो पैसा का इंतजाम करने लगे, कर्ज ऋण लेकर के, घर से मंगा करके, या जहाँ भी उनके सुविधा लगी, जहाँ से उन्हें पैसा मिलने की संभावनाएं जगी, वहाँ से वो पैसा लेकर के और ट्रेन का टिकट बुक कराने लगे। अब स्थिति ये है कि जो आंकड़े बता रहे हैं, जो आंकड़े हमारे पास हैं, कि 24 ट्रेनों से 30,000 से ज़्यादा लोग आज पहुंच रहे हैं बिहार। आप समझ सकते हैं कि अलग अलग जगहों से ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया। हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से कुल 306 ट्रेनों का परिचालन बिहार के लिए होना है। और इसके तहत जो बुकिंग हुई है, उस बुकिंग के अनुसार 306 ट्रेनों में लोगों ने अपने आने का बुकिंग करा लिया है। अब तक जो ट्रेनें आई हैं उनमें से 167 ट्रेनों का आना अभी बाकी है। इसके अनुसार कहा यह जा रहा है कि इन ट्रेनों से लगभग 2 लाख से अधिक संख्या में लोग लौटने वाले हैं। इससे पहले भी आपको हमने बताया था कि लगभग 1,40,000 के आसपास लोग लौट चुके हैं बिहार।
इन सारी स्थितियों को देखते हुए सरकार ने जो एक रास्ता निकाला, वो रास्ता आप समझ में आ रहा है आपको। लगातार हम भी बात कर रहे हैं और बात करने का नतीजा ये हुआ कि कहीं ना कहीं सरकार को अपने रास्ते बदलने पड़े। लगातार अब लॉकडाउन 4 की भी बातें शुरू हो गई हैं, जैसा कि आपने सुना भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कि इन एसी ट्रेनों से आने के लिए जो बिहार के लोग या अन्य जगह के लोग टिकट कटाने के लिए जिनके पास कुछ भी नहीं था, कई ऐसी घटनाएं, कई ऐसे तस्वीर हमारे सामने आए हैं जिनमें लोग समस्याग्रस्त हैं, उन्हें खाने पीने तक की दिक्कत हो रही है। और वैसे लोग कैसे टिकट कटा करके आएंगे, किस तरह से आएंगे, ये भी बात बड़ी मुश्किल भरा है। इस बीच में एक खबर और आ रही है कि अब वाहनों के लिए भी पासेस जारी किए जाएंगे। अलग अलग राज्यों से जहां से कम संख्या में लोग हैं वहां से बसों में भी और अन्य वाहनों में भी आ सकते हैं, उसके लिए पास जारी किए जाएंगे और जिला पदाधिकारी उसके लिए अधिकृत किए गए हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि आपने ई टिकट कटा लिया है तो वही आपका पास होगा जिससे आप आ सकते हैं और आप क्वारंटाइन सेंटर से लेकर के अन्य जगहों पर भ्रमण कर सकते हैं या फिर जा सकते हैं। आपको आकर के या तो क्वारंटाइन सेंटर में या होम क्वारंटाइन होकर के ही 14 दिन कम से कम रहना है। ऐसे तो सरकार ने 21 दिनों के क्वारंटाइन का व्यवस्था किया है, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर की भी स्थिति आपको जैसा कि पता ही है कि जानकारी मिल चुकी होगी कि किस तरह से क्वारंटाइन सेंटर में लोग परेशान हो रहे हैं। अब चूँकि नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं था, चुनावी साल है, चुनाव भले ही 2 महीने 4 महीने टल सकते हैं, लेकिन चुनाव तो होने हैं। चूँकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव ही उसकी सबसे सर्वोच्च जो अदालत है वो है, जहाँ जनता फैसला करती है। और उस अदालत में जाने से पहले नीतीश कुमार चाहेंगे कि वो इस अदालत में अच्छे ढंग से पहुँचे और अपनी स्थिति साफ रखे। इस बीच में जिस तरह से विपक्ष लगातार हावी हो रहा है, तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, सवालों के घेरे में हैं, उन सवालों का जवाब नीतीश कुमार कैसे देते हैं उसका रास्ता आपने देख ही लिया कि एक रास्ता ये भी है, लेकिन ये भी रास्ता नीतीश कुमार के लिए उतना सुगम नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जब से टिकट की बात हो गई है और लोग एसी ट्रेनों में चढ़ तो रहे हैं पर उनकी मजबूरी है, कहीं से पैसा कर्ज ऋण लेकर के इंतजाम कर रहे हैं, वो इस बात को भूलेंगे नहीं। मुश्किलें कम नहीं हो रही नीतीश कुमार के लिए और इन मुश्किलों को बढ़ाने में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नीतियां हैं और उनके अगल बगल के लोग हैं जो उन्हें किस तरह की राय दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या सरकार की क्या मजबूरी है, ये तो सरकार ही बेहतर जानती है। पर कहीं ना कहीं इन सब के बीच नीतीश कुमार जिस तरह से लोगों के टारगेट में आ रहे हैं, वो नीतीश कुमार के आने वाले भविष्य के लिए कहीं से अच्छा नहीं दिख रहा है। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।